का गर्व दूर करने के लिए परमात्मा को तो आना ही पड़ता। बोल पड़े। आज हमको नागियां कहती हैं प्रभु हम अज्ञान थे, इसलिए अज्ञान के वश हम आपको पहचान नहीं पाए और दोनों विनती करती हैं और कहती हैं कि मैं अनजान जान नहीं पायो, के कारण हम आपको नहीं जान पाए। आज बार बार विनती करते तो कन्हैया कहते हैं जो भी दुष्ट होते हैं, जो भी अहंकारी होते हैं, हम उन दुष्टों के अहंकार को दूर करते हैं। मोहन कहते हैं उस कालिया नाग से कहते, क्योंकि बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का वो कालिया नाग था, कि हम ही ऐसे छोटे बालक, बोल पड़े मोहन, कि हम ही ऐसे छोटे बालक दुष्टों का गर्व नसाएंगे। नागियां बार बार विनती करती है, क्योंकि हर पत्नी के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एक नारी के लिए जब तक एक स्त्री का सुहाग रहता तब तक वो सबला है, और जब वो विधवा होती है तो नारी अबला हो जाती है, जिसको अभागन भी लोग बोलते हैं। आज भक्तों इधर नागियां विनती करती है प्रभु हमें क्षमा कर दो और हमारे पति के प्राण दान दे दो।
तो अगर परमात्मा के सामने कोई जा करके क्षमा याचना मांगता है तो प्रभु उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि दया के सागर भगवान जी को कहा गया है। आज प्रभु जिस समय नागनियों की विनती को सुनते हैं तो कन्हैया भक्तों कि बार बार बिन वही बहु नारी और क्षमहु नाथ बड़ी चूक हमारी। बार बार विनती करती है और भक्तों तो प्रभु भाई कालिया नाग को छोड़ देते हैं, प्राण दान दे देते हैं, लेकिन बोल पड़े प्रभु कि मैं तुमको प्राण दान दे रहा हूँ, लेकिन तुमको यहाँ पर नहीं रुकना, तुमको जाना कहाँ है? रमणक द्वीप को जाना है। जब कहा तुम्हें रमणक द्वीप को जाना है, तुम नागियां मन में विचार करती हैं कि लो प्राण दान मैं देता हूँ। कहा गोविंद भगवान कहने लगे कि लो प्राण दान मैं देता हूँ, अब रमणक द्वीप चले जाओ। चले जाओ। अब कालिया नाग विचार करता कि रमणक द्वीप में तो गरुड़ वास करता है, और अगर मैं रमणक द्वीप गया यहाँ आपने हमको जीवित छोड़ दिया, वहाँ हमको गरुड़ नहीं जीवित छोड़ेगा, क्योंकि गरुड़ और सर्प में कभी बनती नहीं है, एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। क्यों? तो आइए मैं बताती हूँ कि पूर्व जन्म में ये दोनों थे कौन। जिस समय गोविंद भगवान जा करके कालिया नाग सो रहा होता है और जा करके उसके शीश पर अपने पैर को रख देते हैं। भाई यहाँ लोग जन्मों जन्मों तक भगवान का भजन करते रहते हैं, फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं होते, और कालिया नाग के पास में खुद जा करके प्रभु उसके शीश पर अपने चरण को रख दिया है। तो ऐसा कौन सा पुण्य किया था उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले कालिया नाग ने, जो प्रभु स्वयं जा करके उसके शीश पर अपने पैर को रख देते हैं। प्रश्न किया है परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से, कहा गुरुदेव की सर्प ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया था। कहा सुनो, एक बार की बात है, नीलगिरी पर्वत पर एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है अश्वसिरा, वेदशिरा जिनका नाम है, और वेदशिरा नीलगिरी पर्वत पर रहते भगवान का भजन करते। एक बार और जो भगवान की तपस्या करते हैं
और भगवान की तपस्या करते हैं तो कहीं कहीं संतों की जो तपस्थली होती है वह उनके पूर्वजों के समय से चली आती कि यहीं पर उनको तपस्या करना, यहीं पर उनकी तपस्थली मानी गई है। भक्तों, तो विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत पर जो वेद शिरा संत हैं उनकी तपस्थली मानी गई है। वहीं पर बैठकर तपस्या करते थे। तो वेद शिरा तपस्या कर रहे हैं विंध्याचल पर्वत पर, और तब तक अश्वशिरा नाम के एक संत आ गए। तो भाई वह तो तपस्या में अपनी लीन है वेद शिरा, और अश्वशिरा जब आए तो वह भी वहीं पर बैठकर तपस्या करने लगे। और जब वह भी वहां पर बैठकर तपस्या करने लगे तो वेद शिरा की जब तपस्या पूर्ण हुई तो अपनी आंखों को खोला, आंखों को खोल करके देखा एक दूसरे संत मेरी पावन तपस्थली पर आ गए, तपस्या करने लगे। तो उनको मना किया, रोका, महाराज रुक जाओ, ये मेरे पूर्वजों की तपस्थली यहाँ पर मानी गई है, आप जहाँ से आओ आप वहीं चले जाओ। तो अश्वशिरा कहने लगे कि मैं तपस्या करने आया हूँ, यहाँ से जगह नहीं उठा कर ले जाऊंगा, थोड़ा सा समय यहाँ पर दूंगा और इसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। तो वेद शिरा मानने वाले नहीं थे। अब अश्वशिरा और वेद शिरा से दोनों से लड़ाई होने लगी। विंध्याचल पर्वत पर रहते दोनों से लड़ाई हो रही है। संत हैं दोनों, दोनों भगवान के भक्त हैं। तो दोनों संतों ने एक दूसरे को श्राप दे लिया आपस में। वेद शिरा कहते हैं कि तू बड़ा हठी है, इसलिए तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प बन जा। अश्वशिरा ने कहा, अरे तू तो दुष्ट प्रवृत्ति का संत है, तू अच्छा संत नहीं है, इसलिए तुझे हम श्राप देते कि तू गरुड़ बन जा। अब संत थे तो श्राप तो सत्य होने ही वाला था, संतों की वाणी सत्य होती है। दूसरा जन्म, दूसरे जन्म में जो वेद शिरा थे ये गरुड़ बन गए और जो अश्वशिरा है वह सर्प बन गए। तो गरुड़ रमण द्वीप में रहते हैं और जो सर्प है ये यमुना में काली कुंड है, ये उसी में वास करते हैं। भगवान विचार करते ये दोनों संत हैं तो इनके भाई इन्होंने हमारी तपस्या की तो इसको पुण्य फल मिलना चाहिए, इसीलिए खुद जाकर के प्रभु उस सर्प के शीश पर अपने चरण को रख देते हैं और आज पुनः फिर कहते हैं कि जाओ, तुमको रमण कुंड में सभी के चीरों को दे दिया और कहा आज के बाद जल में कभी भी कमर के ऊपर मत जाना, क्योंकि नारी को जल में जाना नहीं चाहिए। और आजकल के समय में आप लोगों ने देखा होगा कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाओ, जितना अधिक नारियां स्नान करती उतना कोई नहीं मिलेगा। खूब डुबकियां लगाती। नारी को कभी अपने कमर के ऊपर जल में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता, वरुण देव का अपमान होता है, इसलिए भक्तों जल में नहीं जाना चाहिए। आज कन्हैया ने सभी को बताया, आज सभी अपने अपने घर वापस आए। धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत होता है। एक दिन की बात भक्तों करते क्या है, इधर यशोदा मैया पूरी पकवान बनाने लगी और जब पकवान बनाती हैं तो कन्हैया अपनी मैया से पूछते हैं, मैया एक बात ये बताओ ये पकवान क्यों बन रहा है। देखिए समय है, ये कार्तिक का महीना है और चतुर्दशी है। चतुर्दशी क्या होता बताइए। कार्तिक के महीने में चतुर्दशी का दिन है, जिस दिन सुरपति की सब पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा के लिए पकवान बनाए जाने लगे। तो कन्हैया ने देखा तो अपनी मैया से पूछा, मैया एक बात ये बताओ, ये पकवान जो बना रही हो तो ये पकवान क्यों बन रहे। तो मैया ने बताया, लल्ला इंद्र की पूजा के लिए पकवान बन रहे हैं। अब कन्हैया विचार करते कि इंद्र अभिमानी है और अभिमानी की पूजा करवाना ठीक नहीं है। और कन्हैया सोचते हैं कि अपनी मैया को कैसे बतावें कि अब साफ साफ तो मना नहीं कर सकते कि इंद्र की पूजा मत करो, लेकिन अब कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर ही निकालेंगे, क्योंकि मोहन चालाक वैसे भी बहुत है। तो कन्हैया कहने लगे, मैया एक बात हमको ये बताओ, तुम आज सुबह का समय हुआ, कन्हैया सो करके उठे और अपनी मैया से बोले, मैया आज मैंने कुछ सपना देखा है। बोले सपना क्या देखा है।
तो कहो सच सच बताओ, कहो तो झूठ बताओ। अब मैया तो यशोदा मैया हंसने लगी, कन्हैया देख तू बड़ा चंचल है, अरे सच बता तूने जो सपना देखा। तो कहने लगे कन्हैया मैंने सपना देखा, सपने में हमारे गोवर्धन भगवान आए थे जहाँ हम गाय चराने जाते। अच्छा सपने में आए थे का? तो उन्होंने क्या कहा? अरे कहा मैया उन्होंने कहा है कि सपनों आज भयो निसी मोही ओ मन संकोच बतावती तो। काल अल्लाह बताओ जो तुमने सपने में देखा। तो कन्हैया कहने लगे सुनो मैया हमने सपने में देखा क्या है। अब बताने लगे गोवर्धन भगवान हमसे सपने में आकर के कहते हैं कि मोहि पूजियो सकल मन लाई और प्रगट बेस खई हो सब आई। इधर कहा गोवर्धन भगवान खुद हमारे सपने में आकर के कहते हैं अगर मेरी पूजा होएगी तो हम प्रकट वेश में आकर के जो भी अर्पण किया जाएगा हम उसका भोग लगाएंगे। अब यशोदा मैया विचार करती अगर सपने में आए तो बात सही होएगी। अब ये थोड़ी ना मालूम यशोदा को कि कन्हैया कुछ हमसे झूठ बोल रहा है। अब भैया पूरे गोकुल में बात ये फैला दी गई कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब गोवर्धन की पूजा होगी, क्योंकि गोवर्धन भगवान खुद ही सपने में आकर के कह गए हैं। अब भाई गोवर्धन भगवान की पूजा की तैयारी होने लगी। जब गोवर्धन भगवान की पूजा की तैयारी होने लगी, अब विचार करो इंद्र की पूजा बिसराई जा रही है। तो भैया जैसे आप पूजते हो नटवीर बाबा को, तो पूजे लागो डढ़ोइया बाबा के यहाँ, तो नटवीर बाबा को बड़ी सवार ना हुई है? सवार तो होंगे। अब इंद्र को बहुत बुरा लगा कि मेरी पूजा बिसराई जा रही है, इसलिए इंद्र अब जो मेघ है मेघों को आदेश दे देता है, क्योंकि बारिश जो होती वो इंद्र के आदेश पर ही होती है। आदेश दे दिया कि जाओ इतनी बारिश कर दो कि वहां पर पृथ्वी का पता ना रहे, इन ब्रजवासियों को सबक सिखा दो। अब बादल भक्तों गरजने लगे, काले नीले पीले बादल उमड़ने लगे, बादल छा गए। आज जब बादल गरजने लगे, सभी ब्रजवासी अपने अपने वस्तुओं को लेकर के पूजा सामग्री लेकर के गोवर्धन पास पहुंच गए थे। अब दिन में अंधेरा छा गया, कहीं एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा है। और भक्तों कहता है इंद्र घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जाए।
बारिश कर दो कि पृथ्वी का कहीं पर कोई पता ना रहे। आज हमको कि दो वज्र पटक गोवर्धन पर भूतल से नीचे पहुंचा दो, पासों की महाप्रलय कर दो, खेती पर बोले जब इतनी भाई घनघोर जब इतने आदेश दे देता है तो बादल गरजते बारिश होने लगी। और बारिश जब होने लगी तो जो व्यक्ति थे, पूजने वाले गए थे, ब्रजवासी गए थे, सब बेचारे अलग अलग हो गए। अब कोई दोष दे रहा कन्हैया को, ये सब कन्हैया के कारण ऐसा हुआ, नहीं तो हम सब ठीक ठाक आए थे पूजा करने के लिए। तो कन्हैया कहते भैया जहाँ तुम सब वहाँ तो हम भी हैं। अब जब सब चक्कर में पड़े तो हम भी तो चक्कर में पड़े। कोई कहता कन्हैया से कहो वो बचाए सबको। अब प्रभु की लीला कोई जान नहीं सकता है कि प्रभु की लीला बड़ी न्यारी है। और भक्तों आज प्रभु क्या करते हैं, सब कहते आओ सब अपना अपना सभा करके भाई सहयोग करो। तो ऐसा करो गोवर्धन के नीचे सब लोग आ जाओ। तो सभी से कहते भैया ऐसा करो। अब सभी विनती करते हैं भगवान से। और प्रभु की लीला देखिए, गोवर्धन इतना ज्यादा गर्म हो गया, इतना ज्यादा गर्म हो गया, बारिश बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। तो प्रभु की माया से जब गोवर्धन इतना गर्म हुआ कि गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, इधर जिस समय गोवर्धन इतना ज्यादा गर्म हो गया, जो भी बूंद आती वो बूंद ऊपर ही भाप बन करके उड़ जाती, नीचे नहीं आती। अब जल नीचे आता नहीं है और प्रभु गोवर्धन को अपनी उंगली पे धारण कर लेते। देखिए कोई वो मूसल लगाए है, कोई लाठी डंडा टेक दिए है, कोई हाथ से पकड़े, कोई कुछ करता हो। कन्हैया गोवर्धन को अपनी उंगली पे धारण किए हैं। 7 वर्ष की आयु है मोहन की। जब मोहन ने गोवर्धन को अपनी उंगली पे धारण कर लिया, और कोई किसी चीज से टेक दे रहा तो कोई किसी चीज से टेक दे रहा है। अब सब कोई कहता है कन्हैया कन्हैया के चक्कर में पड़ गए। अब ऐसा ना हो कन्हैया कन्हैया इसको छोड़ दे तो ऊपर आ जाए, सब नीचे दब जाए, मर जाए, है ना। तो विश्वास थोड़ी ना किसी को। अब अपना अपना भी बल दिखा रहे। वाह भैया देखिए, प्रभु के बल के आगे अब किसी को मालूम है नहीं, क्योंकि परमात्मा मानव के रूप में आया है तो मानव जैसे ही कार्य कर रहा है, वो भगवान जैसे कार्य नहीं कर रहा है। और जो भी कार्य कर रहे हैं किसी की जान में नहीं करते। अब
वहां पर इतने ब्रजवासी हैं कि कोई ये थोड़ी ना जानता ये भगवान के रूप में सब अपना अपना बल दिखा रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। और भक्तों बड़े ही अब विनती कर रहे हैं कन्हैया जाने, क्योंकि इसी के कहने पर हम सब आए थे गोवर्धन की पूजा करने कि गिरिधार मुरारे मल्हार भर हम मल्हार भर हम ध्यान धरे जिया की गोवर्धन को धारण किया कन्हैया ने अपनी उंगली पे उठाया है और अरे कांधे पर बहु बोझ दैया बोझ लहिला कमसीन नवान पाए कन्हैया जिस पर्वत को कन्हैया ने उठाया है गोवर्धन पर्वत है, कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं है। अब भक्तों आप कन्हैया खड़े हैं, सभी कन्हैया की तरफ देख रहे हैं, तो कन्हैया सोचता कि चलो थोड़ा डरा भी दे, तो कन्हैया मुस्कुराए तो पर्वत हिल गया। तो जब हिल गया तो कोई कहता कि अब तो बिल्कुल नहीं जीवित बचने वाले, अब तो बिल्कुल मर जाएंगे। तो जो दामा है, दामा कहता, राधा जी पास में खड़ी है, दामा कहता ऐसा करो तुम सब पीछे हट जाओ वरना कन्हैया तो जाएगा, तुम सबको साथ में ले जाएगा। वाह। तो कोई कन्हैया के हाथ को पकड़ कर दबाने लगता, कोई कुछ करता। प्रभु की आयु 7 वर्ष की है और भक्तों 7 वर्ष की आयु है और 7 दिन तक प्रभु ने उस गोवर्धन भगवान को अपनी उंगली पे धारण किया 7 दिनों तक। और इधर अब मेघ तो बरसते बरसते जब बस की बात ना रही, एक भी बूंद नहीं जल के नीचे आ रही है, तब मेघ बेचारे परेशान हो गए। अब वो वापस गए, इंद्र से कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की परंतु हम कुछ नहीं कर पाए। भक्तों आज इधर मेघ कहते हैं कि
इंद्र से कहते हैं प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं, अब तुम ही जाओ, जो तुमको करना हो करो, क्योंकि हमने तो अपना बल खूब लगाया। भैया नाम बता दो। ये 50 मुद्राएं आपका श्रीमान जी विनीत मौर्य भैया जी धर्मपुर के रहने वाले हैं। प्रभु के चरणों में अर्पण किया। परमात्मा सदैव कल्याण में बनाए रखे, मंगलमय कामना है। आज तो इधर जब मेघ जाकर के इंद्र से कहते कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, बहुत ही अपनी कोशिश कर ली, परंतु क्या करें, एक बूंद भी नीचे नहीं जा रही है पानी की। सारे ब्रजवासी प्रेम के साथ में गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सुरपति सोचता है कि आखिर में ये माया किसकी है। आज तो सुरपति अपने नेत्रों को बंद करता है, और जब नेत्रों को बंद करता है तो उसने देखा क्या, लक्ष्मी नारायण प्रभु का जब ध्यान करता है तो देखता है कि जो लक्ष्मी नारायण प्रभु है वही एक कन्हैया। जब देखा वही मोहन है, कोई और नहीं है, तो आज सुरपति मन में विचार करता कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं प्रभु को पहचान ना सका। और वो कहता क्या है कि कैसव संग करी कुटिलाई, कि कैसव संग करी कुटिलाई, किम अपराध क्षमा हो कर दो, क्योंकि हम तो अहंकार के कारण आपसे कहां हम बराबरी कर सकते हैं। आज भक्तों इधर मैंने कुछ विचार नहीं किया, ये इंद्र प्रभु से विनती करता है और प्रभु से कहता है कि सोच ही मैं मन